24,000 घोषणाएं कर चुके हैं, नारियल लेके अपने साथ घूमते थे। आज आचार संहिता लगने के बाद उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी सभाओं में कोई लोग जनता जाना पसंद नहीं कर रही है। भ्रष्टाचार का टापू इस प्रदेश को बना के रखा हुआ है। इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश बना के रखा हुआ है। 4 लाख करोड़ का इस प्रदेश के ऊपर कर्ज हो चुका है। हमारी सरकार जनता बनाएगी और जनता को कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को पूरा भरोसा है और हमारी सरकार बनेगी। 1,500 रुपये प्रति महिला को दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों के लिए 5 HP की मोटर तक का कोई बिजली बिल नहीं आएगा। किसानों के बकाया बिल पूरे माफ़ किए जाएंगे। OPS पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाई जाएगी। जिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ था उनका कर्ज माफ़ किया जाएगा। पहली से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। 9वीं 10वीं के बच्चों को 1,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा और 1,500 रुपये 11वीं 12वीं के बच्चों को दिया जाएगा। जितने प्रदेश के अंदर खाली पद पड़े हुए हैं, 2 लाख कम से कम खाली पद पड़े हुए हैं, इस प्रदेश के युवाओं को वहाँ पर रिक्रूट करा जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता ये है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो फीस लगती थी, हमारी सरकार जनता चुनेगी, ये तय है और वो फीस नहीं लगेगी। इस जिले के अंदर 27 साल से बीजेपी का सांसद है। पिछले 15 साल बीजेपी के विधायक रहे। पिछले 3.5 साल और 15 साल मिला के 18.5 साल से भाजपा की सरकार है। और हमारे ज़िले की दुर्दशा देखिए। बैतूल नगर पालिका को नरक पालिका बना के रखा हुआ है। भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। जो रोड अप्रैल महीने में बनी वो आज उखड़ गई, एक बारिश नहीं सह पाई। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इनका विकास हर बारिश में बह जाता है, इनका विकास टेम्परेरी विकास होता है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो विकास करा आज़ादी के बाद, आज तक के कुछ नहीं बहा। आज तक के वो ब्रिज चल रहे हैं, आज तक के वो IIM, IIT, इसरो, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ये सारे आज तक के चल रहे हैं। रेल, तेल, भेल, ये जो बीजेपी वाले बेच रहे हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाया हुआ है। इन युवा पीढ़ी को हमें बताना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के पुराने पूर्व जनप्रतिनिधि जो बोलते हैं कि हमने डैम बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया, मैं उनसे ये मांगता हूँ कि एक लेटर वो शासन का दिखा दे कि उनने डिमांड करी थी कि ताप्ती जी पे पारसडोह डैम बनाया जाए, गढ़ा डैम माचना पे गढ़ा डैम बनाया जाए, या घोगरी डैम बनाया जाए, या निर्गुण डैम बनाया जाए, या मींडा डैम बनाया जाए। एक लेटर वो बता दे। हमने जो काम करा है पिछले 1.25 साल की सरकार में, उसके सारे लेटर हमारे पास हैं। हमारे पास प्रमाणित है कि हमने समूह नल जल योजना 805 करोड़ रुपए की, PHE मंत्री सुखदेव पांसे जी, बड़े भाई जब सुखदेव पांसे जी PHE मंत्री थे तब हमारे पास उनका लेटर है, उस समय का प्रपोजल हमारा दिया। और जो जल जीवन मिशन में हमने जिन जिन गाँव में नल जल योजना मांगी थी, उसके सारे लेटर हमारे पास है। 400 करोड़ की रिंग रोड मांगी थी, उसका लेटर हमारा 2019 का हमारे पास है, और स्वीकृति का लेटर हमारे पास है। ये बीजेपी वाले मैनिपुलेट करके, कागज़ मैनिपुलेट करके श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन वाकई में कमलनाथ जी की सरकार थी 1.25 साल, और उनने बैतूल ज़िले के लिए वाकई में काम करा। इस बार हमारा ये मुद्दा है कि हम बैतूल ज़िले में सबसे पहले कृषि कॉलेज लाएंगे। और ये जो इनने चुनाव का आचार संहिता लगने के 1 घंटे पहले जो मेडिकल कॉलेज का शगुफा छोड़ा है, ये हम 1996 से सुनते आ रहे हैं कि बस सांसद जी बोलते थे कि मेडिकल कॉलेज आने वाला है। आज 27 साल में नहीं आ पाया, लेकिन चुनाव आया उसके पहले कर दिया उनने कि मेडिकल कॉलेज की 25 एकड़ ज़मीन ढूंढी जाए। साहब ये बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का लेटर कहाँ है मेडिकल कॉलेज का, ये तो बताइए। और स्टेट गवर्नमेंट ने कहाँ अप्रूवल दिया है, ये तो ज़मीन ढूंढने की बात करी है। अलॉटमेंट कहाँ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इतने मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार को दिए जाए। ये लेटर नहीं दिखा रहे, ये शगुफा दिखा रहे हैं। 450 रुपये में सिलेंडर देंगे ये बोलते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटका में, हिमाचल में, हम वहाँ पर छत्तीसगढ़ में हम वहाँ पे 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में 450 रुपये सिलेंडर देने की बात चुनाव के एन वक्त क्यों आ रही? पूरे देश के अंदर कर दे भाजपा की सरकार है, केंद्र के अंदर 450 रुपये सिलेंडर हर गृहिणी को दिया जाए, क्यों नहीं कर देते? क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में
चुनाव है और चुनाव के बाद वापस 2,000 वसूल करेंगे। और उसका क्या, जो 45,000 रुपये वसूल कर चुके हैं आज तक के हर गृहिणियों से गैस सिलेंडर के नाम पे, वो भी वापस करे। लाडली बहना योजना लाई, अरे जब कोरोना काल था तब लाडली बहना सबसे ज़्यादा संकट में थी, तब आया, याद नहीं आई लाडली बहना की? चुनाव आया तब याद आ रहा है लाडली बहना की। 18 साल के बाद मुख्यमंत्री जी चुनाव के वक्त उठे, अरे कोरोना काल में लाडली बहना को देना था ना 1500 रुपये, नहीं मैं बोलता 3,000 देना था, क्यों नहीं दिए? ये सिर्फ चुनाव में आते हैं, 4.5 साल सोते हैं और 6 महीना काम करते हैं और ऐसा लगता है रेवड़ियाँ बांटे। अरे मोदी जी बोलते हैं रेवड़ी बांटने का कल्चर बंद करो, सबसे ज़्यादा रेवड़ियाँ तो आपकी सरकार बांट रही है। हम बोलते हैं आप झूठ बोलना बंद करो, जनता की हित की बात करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम बंद करो, सबको एक नज़रिया से देखो और सबके लिए काम करो। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है, ये बीजेपी वाले 43 साल पुरानी पार्टी 6,000 करोड़ इनके पास कहाँ से आ गया? कांग्रेस के पास 500 करोड़ नहीं है। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार का पैसा है। हम इस ज़िले के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कॉल सेंटर्स और कंसल्टेंट्स रख के किस तरह इंडस्ट्रियां हमारे ज़िले के अंदर आए, इसके ऊपर हम काम करेंगे। इस बैतूल विधानसभा, बैतूल शहर में जिस तरह से गंदगी का आलम और रोडों की हालत देख रहे हैं, इन सबको ठीक करने का काम हमारी सरकार बनेगी तब हम करेंगे। हमको पिछली बार 2018 में बैतूल विधानसभा की जनता ने चुना था और 5 साल के अंदर हमने जो जो वादे उनको किए थे सारे पूरे कर चुके हैं। हर जगह काम चालू है। और आप देखिए दुर्भाग्य का विषय, लाडली बहना को पैसा दे रहे तो 24,500 घोषणाएं कर चुके हैं, नारियल लेके अपने साथ घूमते थे। आज आचार संहिता लगने